मित्रों नमस्कार। वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो विदेशी संविधानों से कितना सहयोग लिया गया है और वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे राजनेता, उस समय के राजनेता दूसरे संविधान से ग्रहण किए हुए हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुधा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिए, अमेरिका से किन किन मैटर को लिया गया है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ नंबर वाइज हम लिखे हैं ताकि आपको सहूलियत हो सके। तो एक नंबर क्वेश्चन यही है कि अमेरिका मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन ऐसे आता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 6 है। पहले 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 है। न्यायिक पुनरावलोकन। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी भी मंत्री या मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग, ये भी लिया गया है अमेरिका के ही संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है और उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है। ये महाभियोग क्या होता है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि राष्ट्रपति को हम लोग यूं ही नहीं हटा सकते हैं। पहले लोकसभा में बिल पारित करेंगे, फिर राज्यसभा में पारित करेंगे और ये विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, तो ये समझा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यानी उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ वित्तीय आपातकाल। तो पहले ये समझ लेते हैं आपातकाल क्या है। तो आपातकाल, इसको अंग्रेजी में इमरजेंसी कहते हैं। तो भारत में 3 तरह के इमरजेंसी हैं, 3 तरह के आपातकाल हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जैसे कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। इसके संबंध में और जान लें कि राष्ट्रीय आपात जब लगाया जाता है वो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, चाहे देश में कहीं आंतरिक विद्रोह होता है तो पूरे देश में लगाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अनुसार जो लगाया जाता है वो किसी विशेष राज्य में लगाया जाता है जिस राज्य में अराजकता फैल जाती है। इसका मतलब वहां गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार बनाने के योग्य नहीं रहती है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करते हैं और राष्ट्रपति के माध्यम से शासन का बागडोर राज्यपाल संभाल लेते हैं। ठीक है। तो वित्तीय आपात
को कहां से लिया गया है जी? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग ये 7 बात को याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये मौलिक अधिकार तो ये तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो पहले ये तो जान लीजिएगा कि उसका ब्रिटेन का 3 नाम है। इसको ब्रिटेन कहिए, चाहे इंग्लैंड कहिए, चाहे यूके कहिए। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इसका 3 नाम है। तो यहां से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा कि ब्रिटेन से, चाहे इंग्लैंड से, चाहे यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद फिर एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये एकल नागरिकता क्या होती है? जैसे ये मान लीजिएगा कि आप भारत देश के निवासी हैं, तो आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन आप अमेरिका में जाके रहने लगे तो, और अमेरिकी सरकार ने आपको वहां की नागरिकता अगर आपको दे देती है, तो स्वतः आपका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है एकल नागरिकता। देखिए इसमें एक मैटर और जान लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली में यानी कि शासन का जो प्रणाली होगा वो हमारा संसदात्मक होगा, यानी संसद के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सहयोग से कानून बनता है, तो उसी कानून का कार्यान्वयन के आधार पर मतलब हमारा शासन प्रणाली चलेगा, ठीक है। तो यही होता है संसदीय शासन प्रणाली, यानी जिस पर संसद का ही आधिपत्य हो, ठीक है। जिस शासन प्रणाली पर संसद का ही आधिपत्य हो उसको हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आयरलैंड पर आते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि 12 व्यक्तियों को वो मनोनीत कर सकते हैं। वे कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? तो वो साहित्य से जुड़े व्यक्ति हो सकते हैं, विज्ञान से जुड़े व्यक्ति हो सकते हैं, सामाजिक नामी गिरामी सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। उसके बाद कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े खिलाड़ी भी हो सकते हैं। यानी इसके अंतर्गत 12 ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो किसी न किसी विधा में श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। तो उनको मनोनीत किया जाता है, ये कहीं चुन कर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन किसको कहते हैं? जिसको वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है, तो उसको हम लोग निर्वाचन कहते हैं। जो चुन कर जाते हैं वो निर्वाचित होकर जाते हैं। मनोनीत वे व्यक्ति होते हैं जिसको राष्ट्रपति के नजर में वे लोग किसी न किसी विषय के खास व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा वो खुद ही चुन लिए जाते हैं। तो इसको हम लोग मनोनयन कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो देखिए जी, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पेज में आप देखेंगे कि प्रस्तावना है, जैसे लिखा हुआ है कि हम, क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लिया जाता है कि हम भारत के लोग ... आत्मार्पित करते हैं। ये क्या है? तो ये प्रस्तावना है, ठीक है। उसको उद्देशिका भी बोलते हैं। समवर्ती सूची की व्यवस्था, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है जी? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये जान लीजिएगा कि सूचियां 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है कि जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो, उस विषय को हम लोग
संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। ठीक है, और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्य को भी होता है, लेकिन उसमें देखा जाता है कि सर्वथा किसका कानून अच्छा बना है उसी को लागू किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक तौर से यही देखा जाता है कि समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट है तो ज्यादातर केंद्र की कानून को लागू किया जाता है। रियली में केंद्र के पास शक्ति अधिक है, राज्य के पास शक्ति कम है, तो संभवतः यही होता आया है कि केंद्र वाले कानून को लागू कर दिया जाता है, राज्य वाले उसमें पीछे हो जाते हैं, राज्य का कानून पीछा हो जाता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी होता है और केंद्र को भी होता है। ठीक है, अब आते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है जी? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, अच्छा अभी बात किया गया है मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार कहिए चाहे मूल अधिकार कहिए, उसी को अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो ये मूल अधिकार कब आपके हाथों से छीन लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? तो आपातकाल के दौरान, यानी राष्ट्रीय आपात अगर देश में लगती है तो राष्ट्रपति आपके मूल अधिकारों को निलंबित कर देते हैं। केवल एक अधिकार छोड़ते हैं आपके हाथ में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, केवल यही आपको छूट जाता है और बाकी अधिकार निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं ऐसे आपसे पूछ दिया जाए कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन से अधिकार आपके निलंबित कर देते हैं? तो मूल अधिकार निलंबित कर देते हैं। तो कौन से अधिकार आपको खाली बच जाता है जी? तो वही जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए ठीक है, अब हम लोग कनाडा पर आते हैं कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से है। किसी भी राज्य में सबसे बड़ा राज्यपाल होता है। जैसे अपने पूरे देश में सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, उसी तरीके से एक राज्य में सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है वो राज्यपाल का होता है। ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन किया गया है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है जी? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान जो बना हुआ है उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस कहिए या सोवियत संघ कहिए, ऑप्शन में दोनों में से कोई हो सकता है। देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहले सोवियत संघ में बहुत सारे देश हुआ करते थे, बहुत सारे देशों का यह संघ था, तो सोवियत संघ कहलाता था। लेकिन 1991 में 26 दिसंबर 1991 को
इसका विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसमें रूस बड़ा देश था, रूस अलग हो गया और बाकी जितने भी देश थे वे सारे के सारे देश अलग हो गए। ठीक है, तो वही ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई दे सकता है कि सोवियत संघ दे चाहे रूस दे, तो दोनों में से कोई एक हो तो उसको क्लिक कर देंगे। अब देखिए, भारतीय संविधान का स्रोत, विदेशी स्रोत आप लोग जान लिए, लेकिन एक बात और है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर अत्यधिक है। यानी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, जिसमें लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से या तो डायरेक्ट ले लिया गया है या उसमें आमूलचूल बदलाव करके उसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे भारतीय संविधान पर बहुत ही प्रभाव है। अब देख लीजिएगा कि अनुच्छेद की संख्या होती जो है मूल संविधान में 395। ठीक है, फिर कितने भाग में हमारे संविधान है, तो 22 भाग में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने भाग हैं संविधान के, तो 22 भाग है। कितनी अनुसूचियां हैं, तो देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन आज अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। और आप ये भी जान लें कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और आज के संदर्भ में 450 से ऊपर क्या है, अनुच्छेद है। लेकिन ध्यान रहे ये अनुच्छेद बढ़े हैं, तो कैसे बढ़े हैं, तो मूल संविधान 395 ही है, लेकिन उसमें जोड़ा गया है तो ABC करके जोड़ दिया गया है। इस तरीके से ये 450 के आसपास पहुंचे हैं। लेकिन फिर आपसे ये पूछा जाए कि वो क्या 395 मूल रूप से 395 ही है, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा कि हाँ, मूल रूप से वो 395 ही है। ठीक है, ABCD करके जोड़ा गया है, तो उसका संख्या कितना हो गया है, लगभग 450 से आसपास हो गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बातों को समझ पाए होंगे और यूं ही मेरे साथ आप लोग बने रहें, पढ़ते रहें। और ये कारवां जो चला है, मतलब ये कहा जाता है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो हम चाहेंगे कि जितने भी मेरे मित्र, विद्यार्थी या अन्य जो भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल ही आप लोग इसमें सहयोग करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुझे भी स्थान बनाने में सहयोग करें और इसके लिए आप लोग को एक ही सहयोग की आवश्यकता होगी कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप लाभान्वित तो हो ही, औरों को भी लाभान्वित कराएं। और एक बात और है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं इस बोर्ड पर आप लोगों के लिए कितना सार्थक हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट करें। अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रशंसा भी उतना ही जरूरी है जितना कि आलोचना। ठीक है, तो फिर हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।